पिछले कुछ दिनों से हम विभिन्न विभिन्न विषयों पे बात कर रहे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ भाषा को लेकर के, भाषा की मर्यादाओं को लेकर के। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ दिनों से आप टेलीविज़न पे देखें, एंकर्स को, उनकी डिबेट्स को देखें, न्यूज़ रीडर्स को देखें और विभिन्न राजनीतिक सभाओं को देखें, राजनेताओं को, अलग अलग पार्टी के, उनकी भाषाओं को देखें, उनकी भाषा को देखें, तो वो महसूस होता है कहीं ना कहीं वो भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। हम भाषा का अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे, क्या उनको संदेश देंगे कि हम किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक दो बात आपके सामने कहना चाहूँगा जिससे जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद स्पष्ट होगा। आप किसी भी टीवी डिबेट में देख लीजिए, किसी तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर में न्यूज़ रीडर्स को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी की ये बात। भाई, नरेंद्र मोदी एक सामाजिक व्यक्ति भी है, भारत का नागरिक भी है और उससे पहले वो आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और उस पर रहते हुए उस पद की एक गरिमा होती है। अगर हमें प्रधानमंत्री को संबोधित करना है तो उसमें अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस तरीके से बोला जाए तो इससे दो बातें होंगी। एक तो समाज में, अपने देश में, अपने बच्चों को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कम से कम महसूस होगा कि हम अपने देश में किस तरीके से बोलते हैं, कैसे सम्मानपूर्वक बोलते हैं। हमारा उनसे मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, हर तरीके से उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन बोलते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कैसे अपने से बड़ों, प्रधानमंत्री हमसे उम्र में बड़े हैं या नहीं बड़े हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन पद में, मर्यादा में वो जरूर बड़े हैं। ऐसे ही अपने माननीय राष्ट्रपति जी के लिए भी कैसे बोला जाता है, रामनाथ कोविंद जी, भाई वो महामहिम राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। अगर हम अपने ही लोगों को सम्मान नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे वो चलेगा। ऐसे हम किसी मंत्री के लिए बात करते हैं या किसी भी पदाधिकारी के लिए बात करते हैं, वो एक पद है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया पद है, तो हमें उसमें भाषा की मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला विषय। दूसरा विषय, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक नेता ने बोला ये दिल्ली क्या उनके बाप की है। ये कौन सी लैंग्वेज है? बाप की तो दिल्ली किसी की भी नहीं है। दिल्ली यहाँ के रहने वालों की है, इस देश के रहने वाले नागरिकों की है। दिल्ली जो है कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी भाषाओं को मर्यादित नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे, उनको क्या समझाना चाहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, जब भी डिबेट होती है, डिबेट में कोई भी अगर अपना मत रखने की कोशिश करता है तो डिबेटर जो डिबेट करवाता है वो हमेशा हावी होने की कोशिश करता है। मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। जिसको आपने मंच पे बुलाया है अपनी बात रखने के लिए, अगर वो अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाता और आप बीच बीच में उसको काटते रहते हैं तो कैसे वो अपने मत को पूरा कह पाएगा। आप एक्चुअल में, जो मैं महसूस करता हूं, डिबेटर्स जो डिबेट करवाते हैं टीवी के ऊपर, वो अपने वर्ड सामने वाले के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैसे बात बनेगी? उनका अपना मत हो सकता है, ठीक है, वो प्रोग्राम 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, 50 मिनट का है, और अगर आपके पास समय नहीं है तो उचित समय में आप उस तरीके से विषय को लीजिए जिससे कि वो पूरे हों और वो सामने वाला अपने मत को कह पाए। कह ही नहीं पाते हैं, फिर ऐसे बात करते हैं जैसे आपस में लड़ रहे हैं। मतलब बदतमीजी तक की हद तक लेवल पे वहां बात होती है, चिल्ला चिल्ला के बात करना। एक दूसरे, जब एक व्यक्ति अपना वक्तव्य दे रहा है तो दूसरा बीच में उसमें घुसता है, बात करता है। क्यों करता है ये बात समझ नहीं आती। इससे हम क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम किस तरीके से बातचीत करते हैं। हमने अपने बातचीत के तरीके को, जो उसमें शालीनता होनी चाहिए, जो उसमें समन्वयता होनी चाहिए, उसको खत्म करते जा रहे हैं। इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तीसरा विषय है, अगर आपने ध्यान दिया हो,
भाषा की शुद्धता। टेलीविजन पे या अखबार में कोई भी विषय लिखा जाता है, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अक्षर को सही तरीके से नहीं लिखा गया है, तो कैसे बात बनेगी? अक्षर की स्पेलिंग, वर्ड की स्पेलिंग तो ठीक लिखी ही जानी चाहिए। मेरे को ये महसूस होता है कि जब से ट्रांसलेशन लोग इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में गूगल की मदद से करने लगे हैं, तब से ये अशुद्धता ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ पर एडिटर्स जो इसकी एडिटिंग करते हैं, जो इसको ध्यान रखते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर इस टाइप की अशुद्धता है तो वो तुरंत ठीक की जाए, टेलीकास्ट होने से पहले, प्रसारण से पहले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई भी अगर उस स्पेलिंग को देखता है जो कि अशुद्ध है, तो उसको लगता है कि क्योंकि ये टीवी पे आई है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रही है, तो तकरीबन ठीक होगी, और वो उसी तरीके से चलते हैं, जिससे हमारी भाषा खराब होती जा रही है। एक विषय है, कहने को छोटा सा विषय हो सकता है इसका बहुत, लेकिन इसका बहुत दूरगामी परिणाम है। जब किसी संस्कृति को खत्म करना हो, जब किसी समाज को खत्म करना हो या खराब करना हो, तो उसकी भाषा को खराब कर दो, जिससे कि उनकी सोच समझ में फर्क आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल तथ्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने समय में सन 1800 में जब वो हुए थे, तब यही बात बोली थी कि अगर कोई किसी संस्कृति को खराब करना है, समाप्त करना है, तो उसकी भाषा को, उसकी शिक्षा पद्धति को, वहाँ की बोलचाल को खराब अगर वो हो जाती है तो वो ठीक हो जाती है, तो वो संस्कृति खराब हो जाती है। और ये अंग्रेजों ने जब हमारे देश में आक्रमण किया, जब हमें गुलाम बनाया, तब से ये कोशिश चल रही है और ये आज तक चल रही है। हमारी आज की शिक्षा पद्धति में भी ये ध्यान नहीं दिया जाता कि भाषा की शुद्धता पे ध्यान दिया जाए, बातचीत की भाषा में ध्यान दिया जाए। बातचीत जो है वो मर्यादित होनी चाहिए। अगर हम मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो चीज़ें कैसे ठीक करेंगे? आज मैं इस विषय पे आपसे यही कहना चाहता था। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि इस बात को हमारे देश के नेता लोग, मीडिया के जो अधिकारी हैं, मीडिया में जो ऊपर काम करने वाले हैं, जो एंकर्स हैं, जो डिबेटर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो टीवी रिपोर्टिंग कर रहे हों, कहीं पे भी हों, उन सबको इन सब विषयों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी आगे आने वाली, और जो इस समय है वो भी, उनकी भाषा खराब हो रही है, उनके शब्दों की न्यावली खराब हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? इस पे ध्यान दीजिए। इस पे अगर आपका कोई मत है, अगर आप इस विषय पे कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो जरूर हमें अपना सुझाव दीजिए, ताकि हम इस विषय पे और गंभीरता से ध्यान दे सकें। धन्यवाद।